गांव में सरकारी कर्मचारी नहीं है? कोई गांव बचा है? हर गांव में है, हर गांव में है। और हर गांव का शिक्षक कर्मचारी अगर लग गया, कहने लगा कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं, रोजगार नहीं तो वोट नहीं, तो फिर क्या होगा हम जानते हैं। राजनेता क्या कहता, अरे आप कितने हो, हम बता रहे कितने हैं। कई बड़े नेताओं ने हमसे कहा, अरे आपकी संख्या कितनी है। हम कहे सुनो, हमारी संख्या है, उसको मैं बता रहा हूँ। ये मोबाइल है, मोबाइल है, 10,000 का रहे, 20,000 का रहे, 1 लाख का रहे, अभी हुआ चलेगा तभी जब इसमें एक छोटा सा सिम होगा। हम व्यवस्था के सिम हैं, हम व्यवस्था के सिम हैं। अगर सिम निकाल लिए ये खोखा बंगाली हो जाएगा। सही है नहीं सही है? शिक्षक कर्मचारी सिस्टम का सिम है, सिम निकला काम खत्म। सही है गलत है? सही है। तैयार है? तैयार है। बिहार के लोगों, आपको एक आह्वान और करने आया हूँ। राजस्थान में पेंशन धारा पता है? छत्तीसगढ़ में पता है? पता है। झारखंड में पता है? पता है। हिमाचल में पता है? पता है। भाई जब इतने छोटे छोटे राज ले सकते हैं तो बिहार तो बहुत बड़ा राज्य है। भूमि है पटना, जहां से 1977 में इस देश की कांग्रेस की आताताई सरकार के खिलाफ जेपी मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ था। आज पेंशन आंदोलन भी यहीं से नई दिशा नई करवट लेने जा रहा। और आपको पता हो ना पता हो, एक बात मैं बताता हूँ, पूरे देश की नजर जानते इस समय कहाँ है? बोलो भाई, बिहार कहाँ है? बिहार का पूरा देश कह रहा बिहार वाले क्या करेंगे। बिहार वालों पर पूरे देश की नजर है। आप इस नजर को पूरे देश की नजीर बना दो। पूरे देश नजीर जाए कि अगर सत्ता हमारे पेंशन को नहीं बहाल करेगी हम फाड़ फेंकेंगे, और अगली सरकार जो आएगी उससे हम पेंशन लेंगे, बहाल करा लें। और बिहार हो गया जानते हैं, अगर बिहार पेंशन हो जाए तो इसकी आंधी पूरे देश में जाएगी। योगी है तो इधर भी योगी है। अब लड़ाई बराबर की है, समझ रहे? अब लड़ाई बराबर की है। एक योगी पेंशन लेता है और एक योगी पेंशन नहीं पाता। ये कौन सा धर्म है? ये तो अधर्म है, ये तो अन्याय है या नहीं है? है। और बिहार के लोग अगर सरकार बदल के पेंशन ले लिए तो अगली पड़ोसी में जाएगा उत्तर प्रदेश में। मैं आपको कह रहा हूँ, बिहार के लोग अपनी पेंशन बहाल करा लो, उत्तर प्रदेश की अपने आप हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश अगर बिहार हो गया तो पूरा देश हो जाएगा। रास्ता यहीं से निकलेगा। तैयार है? तैयार है। तैयार है? तैयार है। अच्छा, आप यहाँ से गए और बगल वाले विधायक जी आ गए, कहने नहीं आ रही कौन ओपीजे बंधु आया तुमको बूटी सिंघा गया, तुम ओपीएस छोड़ो, हम तुम्हारी जाति के हैं। क्या करोगे? नहीं सुनेंगे। क्या करोगे? नहीं सुनेंगे। अरे वो कहेगा हम आपके मित्र हैं। वैसे भी देश में 2 बड़े मित्र हैं, जान ही रहे हैं। समझ गए क्या भाई साहब? अच्छा, तो बिहार के लोग समझदार तो खूब है, समझदारी तो बढ़िया से लाते हैं। समझ गए क्या? समझ गए। अब आपसे एक निवेदन है, अभी इसी रैली के बाद एक नारा पूरे देश में गूंज रहा है, 25 नवंबर दिल्ली चलो। मनीष भाई बताइए। अरे पानी हट गया भाई। और एक बार हम लोग गए एनपीएस से, क्या हुआ? यूपीएस। एनपीएस से यूपीएस। अब की 25 नवंबर दिल्ली आओ, अब की वो यूपीएस से ओपीएस, यूपीएस से ओपीएस। कुछ लोग कंफ्यूज हैं एनपीएस यूपीएस में क्या। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एनपीएस यूपीएस को समझना है तो बात समझता हूँ। एक राजा था, उसने कहा हमारे राज्य में जितने लोग हैं एक पैर काट दिया जाए। अब राजा का आदेश, कटने लगा। पैर कट रहा तो कुछ लोग शशि भूषण जैसे बुद्धिमान लोगों तक मामला पहुंचा। इन्होंने कहा यार पैर तो मेरा, राजा क्यों कटवा रहा, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ये संदेश पहुंच गया राजा के यहाँ। ये संदेश राजा के यहाँ पहुंचा। राजा क्या कहा, सर कुछ लोग विरोध कर रहे,
उन्होंने कहा दोनों हाथ एक पर काटे जाए। अब राजा का आदेश तो राजा का, फिर कटने लगा। तो कुछ लोग करते करते पहुंचा तो कहे यार इससे अच्छा तो पहले वाला था, समझ रहे? एनपीएस वो था, यूपीएस से है, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। और बिहार की भाषा में, सरल भाषा में आप बताओ यूपीएस क्या है? यूपीएस मतलब ऊट पटांग पेंशन योजना। क्या है? ऊट पटांग पेंशन योजना। यूपीएस मतलब ऊट पटांग पेंशन योजना। इसको गाँव बताएंगे ना, बताएंगे, हर कर्मचारी को बताएंगे, बताएंगे। यूपीएस मतलब ऊट पटांग पेंशन योजना। और जो ऊट पटांग है हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको नहीं लेंगे। हमें चाहिए हूबहू ओपीएस। अब आपके 4 राज्यों में हुआ, बंगाल में पहले से पुरानी पेंशन चल रही है, वहाँ एनपीएस कभी लागू ही नहीं किया गया। तो भैया जब बंगाल वाला ले सकता है, झारखंड पड़ोसी ले सकता है, तो बिहार के लिए कौन सा गुनाह किए हैं? कौन से गुनाह किए भाई बताइए? अरे हम भी तो कर्मचारी हैं, हमारा भी दर्द है। और एक बात अभी कहता हूँ, पेंशन की वैल्यू क्या है, पेंशन का महत्व क्या है? विक्रांत भाई, पेंशन का महत्व क्या है? ध्यान से सुनिएगा। अभी आपके उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया था, कौन याद है? धनखड़ साहब इस्तीफा देने के बाद पता नहीं कहाँ चले गए। उनको पूरी दुनिया ढूंढ रही थी और धनखड़ जी बाद में पता चला पेंशन ढूंढ रहे। अब सोचो, मतलब दुनिया धनखड़ को ढूंढ रही थी और धनखड़ जी पेंशन ढूंढ रहे थे। एक नहीं, 2 नहीं, 3 कितनी? 3 उपराष्ट्रपति वाला 2 लाख। कितना? 2 लाख। कितना? 2 लाख। हम कितना मांग रहे हैं? 20,000, 30,000, 40,000। धनखड़ साहब 2 लाख। इतने में मजा नहीं आ रहा था। कहानी में बहुत पहले सांसद था, 42,000 उसका। रुको भी रुको, हम तो राजस्थान में बहुत पहले विधायक थे, उसका वाला 35,000 उसका, 42,000 उसका, 2 लाख उसका, 2.25 लाख पेंशन। एक उपराष्ट्रपति को अगर 2.25 लाख की जरूरत है, और तब जब वेतन भत्ता सुविधा बंगला गाड़ी घोड़ा शिक्षा चिकित्सा आवास सब आना जाना फ्री, तब उनको चाहिए 2.25 लाख। हम तो छोटे से कर्मचारी हैं, आप तो संपन्न लोग हो, अगर आपको जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत हमें है। समझ में आई पेंशन की औकात क्या है? समझ में आई नहीं आई? आई। भीगना पड़ेगा, भीगेंगे, भीगेंगे, धूप आए खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, पसीना बहाएंगे, बहाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं, नहीं हटेंगे। क्योंकि धनखड़ से अमीर हम लोग तो नहीं है क्या? नहीं है। अब धनखड़ साहब हमारे टैक्स पैसे से 2.25 लाख लेंगे और हमारी जब बारी आती है कहते पैसा नहीं है। क्या ये सच है? झूठ है। क्या ये सच है? झूठ है। अगर पैसा नहीं है तो धनखड़ साहब 2.25 लाख कहाँ से ले रहे हैं? ये मेरा सवाल है। और वही नहीं, आपके यहाँ भी कई राजनेता हैं 3 पेंशन लेते हैं। सुशील मोदी साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बार उनका निकला था, एक पता नहीं कौन स्वतंत्रता संग्राम का, एक विधायक का, एक एमएलसी का, एक सांसद का, पता नहीं कौन कौन, एक बिहार के लोग हैं। हर जगह 2-2, 3-3, 4-4। लेकिन देश का अर्धसैनिक बल, गरीब गुरबा किसान का बेटा जो अपने पूरी जिंदगी दांव पर लगा के आन मान शान के देश के लिए कुर्बान होता है, उसको पेंशन नहीं चाहिए। क्या ये राष्ट्रवाद है? नहीं। अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से। आज शायद बिहार में है क्या? प्रधानमंत्री जी आए हैं क्या? अच्छा, कल आने वाले हैं। एक भाई छाता तरी से ऐसे घुमा दीजिए, वीडियो वाले उधर कर लीजिए, ऐसे तरी घुमा दीजिए, घूम ले गए। कल प्रधानमंत्री का छाता वाला फोटो भेज रहा है, एक घुमा दीजिए, थोड़ा सा घुमा दीजिए, इसको कर लीजिए। कल प्रधानमंत्री को एक छाता वाला जाएगा, ऐसे ऐसे जैसे आप छाता नचा रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं दी तो शिक्षक कर्मचारी से सरकार को नचाएंगे। ठीक रहेगा? ठीक रहेगा। ठीक रहेगा? ठीक रहेगा। नाचेगी सरकार भी। आप हिम्मत बांधे रहिए, आप बिहार इनम ओपीएस के साथ खड़े रहिए और वोट फॉर ओपीएस का मैसेज गांव-गांव लेके जाइए।
लोगों को बताइए, हारिएगा नहीं, डरिएगा नहीं। हमारे लिए जैसे प्रदीप ठाकुर देख रहे हैं, प्रदीप ठाकुर को भी देखा आपने, आराम कर रहे हैं। देखिए टेंशन मुक्त है, ओपीएस मिलेगी। और तमाम ऐसे साथी हैं जो पेंशन में हैं, उसके बाद भी आपके लिए संघर्ष। ये हमारे प्रेम सागर जी हैं, पिछले एक हफ्ते से लगभग छुट्टी लेके यहाँ बैठे हैं, आपके बीच जा रहे हैं, कर्मचारी होकर सीएल लेके आपके बीच खड़े। ऐसे तमाम साथी हमारे रेलवे के हैं, तमाम सारे साथी राज कर्मचारी हैं, तमाम सारे प्रशासन के लोग। अभी सांसद जी आए हैं, सांसद जी सिक्योरिटी इधर है ना कहीं? हाँ, अभी पुलिस वाले आए हैं, जाते हैं, ये बेचारे सांसद जी की सुरक्षा कर रहे हैं, इनके बुढ़ापे की सुरक्षा नहीं। ये मगन खुश रहे। सांसद जी सब रैली में जाते हो, असली मजा इसी रैली में है, क्योंकि इनका भी पेंशन फंसा। सही है ना? सही है, इनकी भी पेंशन फंसी। अभी बाद में हमसे मिलेंगे, कहेंगे आप चिंता नहीं करो, हम सांसद जी को रोज पीछे से कहते रहेंगे मामला उठाओ। सही है ना? सही है, सही है। लड़ाई हम क्यों जीतेंगे बताऊं? अभी आप क्या कितनी भर्ती हुई? अभी 3 लाख हुई, अभी नए वाले हुए थे, हुए हैं। अभी उनका परीक्षा कार्य चल रहा है, कई लोगों के संपर्क में है, फोन आता है कि सर अब हम भी नौकरी में आ गए हैं, और हमारी अगली लड़ाई तो पेंशन सब की लड़ाई होगी। जो आज नौकरी में आ रहा है उसकी भी, जो नौकरी की तैयारी कर रहा है उसके भी। हम डे बाय डे हमारी संख्या बढ़ेगी, और जब एक दिन सब जगह एनपीएस एनपीएस एनपीएस, तो मुख्यमंत्री का ड्राइवर भी एनपीएस वाला हो जाएगा, उसका पीए भी एनपीएस वाला, उसका रसोईया भी पीए वाला एनपीएस वाला, उसका सिक्योरिटी गार्ड भी एनपीएस वाला। और किसी दिन थोड़ा सा हड़ताल कर दिए, मुख्यमंत्री जी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये दौर भी आएगा, समझ में आ रही है? आ रही है। तो बहुत सारा आप सबको धन्यवाद देते हुए, सम्मान आप सबने दिया, बिहार टीम को धन्यवाद, हमारे पदाधिकारियों को धन्यवाद, हमारे जो सहयोगी संगठन आए हैं उन सबको तहे दिल से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग 25 नवंबर कहाँ मिलेंगे? 25 नवंबर जोर से बोलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर 25 नवंबर। क्यों कहते हैं डबल इंजन की सरकार है ना, इस सरकार से भी लड़ेंगे और उस सरकार से भी लड़ेंगे। जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन बुढ़ापे की लाठी नहीं करेंगे। एनएमओपीएस कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, अटक से कटक तक है, सभी विभागों का संगठन है। सब लोग मिल करके इस एनएमओपीएस को मजबूत करिए। एनएमओपीएस मजबूत होगा जितना उतना आपकी बुढ़ापे की लाठी का बल मिलेगी, ताकत मिलेगी। 2 लाइन कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है, हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है। यदि ये बगावत है तो हाँ हमने बगावत की है, बगावत की है, बगावत की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार बंधु तुम संघर्ष करो, विजय कुमार बंधु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय कुमार बंधु तुम संघर्ष करो, हम ये बिहार की राजधानी पटना है। मनोज कुमार पांडे, हम संसद से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शिक्षक कर्मचारी हैं, बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन है, उस पुरानी पेंशन को सरकार लागू है। अमृत सरकार यदि आप समाप्त करेंगे।
इतनी भीड़ में लोग छाता खोलकर बैठे हुए हैं, सरकार क्या आप तो देख रहे हैं कि इतनी बरसात के बाद भी सुबह से बरसात हो रही, फिर भी लोग डटे हुए हैं, छाता ले डटे हुए हैं और छाता को उन्होंने घुमाया। आप लोगों ने देखा जैसे छाता को घुमाए हैं, अगर सरकार नहीं देगी तो हम सरकार को भी ऐसे घुमाएंगे। सर दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं? 25 नवंबर पूरा देश दिल्ली आ रहा है। हमने 1 अक्टूबर 23 को किया, पूरा दिल्ली जाम था, एक बार फिर तैयारी। पूछिए। ओपीएस लेकर रहेंगे, आर पार रहेगा, और अगर सरकार दे जाती है तो उसका धन्यवाद, नहीं दे जाती है तो जो हमारी बहाल नहीं करेगा उनसे बाहर रहेगा। सरकार तो वही है सर, तो पिछले 20 सालों से चल रही रही है, लेकिन इस बात में स्थिति दूसरी है। अगर नीतीश बाबू पेंशन नहीं बहाल किए तो हम सब नीतीश बाबू को खुद पेंशन जगह विदा करेंगे। पता ना परिचय की जरूरत पड़ेगा, परिचय की जरूरत